यूनिट 3 हम पढ़ रहे हैं ड्रग्स एक्टिंग ऑन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, तो हमने इमेटिक और एंटी इमेटिक ड्रग्स पढ़ी पिछली 3 वीडियो में। अब ये 4th हमारी वीडियो आई है भाई। इसमें हम पढ़ेंगे ड्रग्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन को ट्रीटमेंट के लिए हमें ड्रग्स कौन कौन सी यूज़ करनी होती हैं उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं। लैक्सेटिव्स एंड परगेटिव्स आर द ड्रग्स दैट इंक्रीज बोवल इवैक्यूएशन। लैक्सेटिव्स और परगेटिव्स ऐसे ड्रग्स होते हैं जो बोवल इवैक्यूएशन को इम्प्रूव करते हैं, यानी कि जो फीसिस डिस्चार्ज होता है बॉडी से उसको इम्प्रूव करते हैं, उसको इंक्रीज करते हैं। देखिए भी, सब देखते रहिए, आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा, बिल्कुल डीप में पढ़ेंगे। लैक्सेटिव्स शो कंपेरेटिवली माइल्डर एक्शन वेयर एज परगेटिव्स और कैथरेटिक्स शो स्ट्रॉन्गर एक्शन विच रिजल्ट्स इनटू मोर फोर्सफुल बोवल इवैक्यूएशन। सीधी सी बात यह है, जो परगेटिव्स हैं उनका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, उनका एक्शन ज़्यादा होता है परगेटिव्स का एज कंपेयर टू लैक्सेटिव्स। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लैक्सेटिव्स। जो लैक्सेटिव्स होती हैं यानी कि कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए जो ड्रग्स यूज़ की जाती हैं, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं कैसे होता है। ठीक है, ये क्या करती हैं? रिटेंशन ऑफ सॉल्ट एंड इलेक्ट्रोलाइट्स इन द ल्यूमन ऑफ द इंटेस्टाइन। जो इंटेस्टाइन का ल्यूमन होता है उसमें सॉल्ट और इलेक्ट्रोलाइट्स का रिटेंशन कर देती हैं, विच इन टर्न इंक्रीजेज द वॉल्यूम ऑफ कॉलोनिक कंटेंट। सीधी सीधी बात है, कॉलोनिक कंटेंट जो लिक्विड है वहाँ पे इकट्ठा होगा, क्योंकि सॉल्ट और इलेक्ट्रोलाइट का रिटेंशन हो रहा है, तो इसकी वजह से जो कॉलोनिक कंटेंट है यानी कि जो कॉलोन है, इंटेस्टाइन है, उसका जो कंटेंट है उसके वॉल्यूम में इंक्रीजमेंट हो जाएगी, इंक्रीज होगा। इसकी वजह से जो क्योंकि जो कॉलोन है वो ऑस्मोटिक एक्शन शो करते हैं, तो उसकी वजह से उनका जो कंटेंट है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, उनके जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगा। इसकी वजह से क्या हो, देखिए कैसे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे होता है इनका, समझिए आसानी से। डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स फ्रॉम द इंटेस्टाइन। जो इंटेस्टाइन्स हैं उनको जो लैक्सेटिव्स होती हैं कैसे एक्शन करती हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर है, ठीक है, उनके एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज कर देती हैं इंटेस्टाइन में। मतलब इंटेस्टाइन क्या होती है, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स के एब्जॉर्प्शन को नहीं कर पाती, बहुत कम कर पाती है। तो इसकी वजह से वहाँ पे वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स सॉल्ट्स का रिटेंशन होगा, बढ़ेंगे वहाँ पे। इंक्रीज सीक्रीशन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स इनटू दिस इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का क्या करेगी, सीक्रीशन इंक्रीज कर देगी। ठीक है, इंक्रीज प्रोपल्सन ऑफ इंटेस्टाइन। जो इंटेस्टाइन में प्रोपल्सन होता है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है, उसको भी इंक्रीज कर देती हैं लैक्सेटिव्स। इस तरह से मैकेनिज्म करती हैं अपना एक्शन, इस तरह से परफॉर्म करती हैं। अब देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लैक्सेटिव्स। बल्क फॉर्मिंग एजेंट, सबसे पहले इसके क्लासिफिकेशन में आते हैं बल्क फॉर्मिंग एजेंट, जैसे कि डाइटरी फाइबर हो गए, जो कि हमें नेचुरली फूड वगैरह से मिलते हैं, ब्रांड बोल देते हैं इसे, ये सब गुलाता है। ठीक है, हेलियम होता है, ठीक है, मिथाइल सेल्यूलोज, ये क्या है, बल्क फॉर्मिंग एजेंट्स हैं, ये लैक्सेटिव्स की तरह वर्क करते हैं। स्टूल सॉफ्टनर्स होते हैं जैसे कि डॉक्यूसेट, ठीक है, लिक्विड पैराफिन, ये क्या करते हैं, जो वाटर है और जो फीसिस होते हैं उसमें वाटर का पेनिट्रेशन इंक्रीज कर देते हैं, तो इसकी वजह से उसका जो स्टूल है वो सॉफ्ट हो जाते हैं और उनके इवैक्यूएशन में हेल्प मिलती है, इजी हो जाता है उनका इवैक्यूएशन। ठीक है, इंक्रीज भी हो जाता है। माइट कॉज एब्डोमिनल पेन एंड नोजिया, ये एब्डोमिनल पेन और नोजिया भी कॉज कर सकते हैं। ठीक है, स्टिमुलेंट परगेटिव्स होते हैं, लैक्सेटिव का एग्जांपल है स्टिमुलेंट परगेटिव्स। ये क्या करते हैं, वही बात है, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स के एब्जॉर्प्शन को तो डिक्रीज कर देंगे, इंटेस्टाइन इसको वाटर और इलेक्ट्रोलाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, और जो उसका सीक्रीशन है वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का इंटेस्टाइन में वो इंक्रीज हो जाएगा। तो इस वजह से क्या होगा, जो कॉलोनिक कंटेंट है उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा और जो फीसिस का इवैक्यूएशन है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है डाइफिनाइल मीथेन्स। ठीक है, डाइफिनाइल मीथेन्स के कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। बाइजाकोडाइल, ठीक है, ये ड्रग्स के नाम है। सोडियम पाइकोसल्फेट, कैस्टर ऑयल, ठीक है, ये क्या करते हैं, इंटेस्टाइन को इरिटेट करते हैं। ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है इनका, इंटेस्टाइन को इरिटेट करेंगे ये, इसकी वजह से जो इंटेस्टाइन की मोटिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी और जो कॉन्स्टिपेशन है उसको ट्रीट करने में हेल्प मिलेगी, क्योंकि जो फीसिस का इवैक्यूएशन है वो भी ईजी हो जाएगा।
ठीक है, आगे आते हैं। एंथ्राक्विनोन्स क्या होते हैं, जैसे कि सेनाइन, कैस्कारा, सैग्राडा, ये क्या होते हैं, गेट कन्वर्टेड टू देयर एक्टिव एंथ्रोल फॉर्म बाय द एक्शन ऑफ गट बैक्टीरिया। ये गट बैक्टीरिया के साथ अपनी एक्टिविटी प्रोड्यूस करते हैं और जो गट मोटिलिटी है उसको इंक्रीज कर देते हैं। इसकी वजह से ये क्या करते हैं, जो लैक्सेटिव है उनकी एक्टिविटी प्रोड्यूस करते हैं। कैन प्रोड्यूस एब्डोमिनल क्रैम्प्स और एक्सेसिव पर्जिंग, यानी कि डायरिया होने की चांस भी हो सकते हैं इनकी वजह से। इनकी वजह से एंथ्राक्विनोन्स स्टिमुलेंट परगेटिव्स होते हैं। ये 5-HT4 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट ड्रग्स होती हैं। ये कैसे एक्ट करती हैं देख लीजिए, जैसे कि इनके एग्जांपल दिए हुए हैं। प्रूकेलोप्राइड, ठीक है, प्रूकेलोप्राइड ये क्या करती है, जो इलियम और कोलोन होते हैं उनमें प्रोपल्सन को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट को, जो फीसिस का इवैक्यूएशन है उसको इंक्रीज कर देते हैं। बेनिफिशियल फॉर कॉन्स्टिपेशन, प्रीडोमिनेंट इरिटेबल बोवल सिंड्रोम। जो IBS होता है, प्रीडोमिनेंट इरिटेबल बोवल सिंड्रोम, इरिटेबल बोवल सिंड्रोम होता है। ठीक है, इसको ट्रीट करने के लिए बेनिफिशियल होते हैं प्रूकेलोप्राइड। ठीक है, इसके कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि हेडेक हो गया, डिजीनेस हो गया, वीकनेस हो गई और एब्डोमिनल पेन हो गया। आगे देखिए, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स, ये भी होते हैं, जैसे ल्यूबिप्रोस्टोन। ये क्या करता है, EP4 रिसेप्टर पे एक्ट करता है एंड इंक्रीज क्लोराइड आयन सीक्रेशन इन द इंटेस्टाइनल फ्लूइड्स। जो इंटेस्टाइनल फ्लूइड्स होते हैं उसमें क्लोराइड आयन के सीक्रेशन को इंक्रीज कर देता है और EP4 रिसेप्टर पे एक्ट करके। ठीक है, EP4 रिसेप्टर क्या करवाता है, क्लोराइड आयन के सीक्रेशन को करवाता है। और ये ल्यूबिप्रोस्टोन क्या करेगा, इंटेस्टाइन में जो आपका जो फ्लूइड है वहाँ पे, मतलब जो इंटेस्टाइन है उसमें EP4 रिसेप्टर पे एक्ट करेगा और जो क्लोराइड आयन है उसके सीक्रेशन को इंटेस्टाइनल फ्लूइड में इंक्रीज करवा देगा। ठीक है, दस इनहेंसिंग प्रोपल्सन, और इसकी वजह से जो प्रोपल्सन है वो इनहेंस हो जाएगा और ये आपका लैक्सेटिव एक्शन परफॉर्म करेगा। कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं इसके, जैसे कि ये नोजिया कॉज करता है, ठीक है, डिस्पेप्सिया कॉज करता है और डायरिया भी कॉज कर सकता है। इट इज़ एन एक्सपेंसिव ड्रग है ये ल्यूबिप्रोस्टोन। ठीक है, एंड इज रिजर्व फॉर द पेशेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन प्रीडोमिनेंट IBS। ठीक है, जो IBS प्रीडोमिनेंट कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंट होते हैं उनके लिए ये ड्रग प्रिजर्व होती हैं। एंड रिफ्रैक्टरी कॉन्स्टिपेशन हु हैव नॉट रेस्पॉन्डेड टू अदर लैक्सेटिव्स। अगर कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा सीवियर हो गया है और दूसरे लैक्सेटिव्स के लिए रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तब ये वाले ड्रग्स यूज़ में लाए जाते हैं। ठीक है, आगे हैं ऑस्मोटिक परगेटिव्स। ये क्या होते हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए ट्रग्स यूज़ की जाती हैं ऑस्मोटिक परगेटिव्स। ऑस्मोटिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, ये ऑस्मोसिस एक्शन प्रोड्यूस करेंगे। ऑस्मोटिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, क्या करते हैं, इंटेस्टाइन में वाटर रिटेन करवाते हैं। ठीक है, शुड बी गिवन अर्ली मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक दिए जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल दे रखे हैं इसके, जैसे कि मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम फॉस्फेट एंड सोडियम पोटेशियम टेट्रेट, ये इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, लैक्टुलोज है, ये भी ऑस्मोटिक परगेटिव होता है। ये कैसे काम करता है, डाइसैकेराइड होता है फ्रक्टोज और लैक्टोज का। कौन, लैक्टुलोज, डाइसैकेराइड ऑफ फ्रक्टोज एंड लैक्टुलोज। रिलीजेज एसिडिक एंड ऑस्मोटिकली एक्टिव प्रोडक्ट्स। लैक्टुलोज क्या करता है, एसिडिक कंपाउंड्स तो अच्छे से डाइजेशन में हेल्प करेंगे और ऑस्मोटिकली एक्टिव प्रोडक्ट्स क्या करेंगे, इंटेस्टाइन में वाटर को रिटेन करवाएंगे। ठीक है, और एसिडिक होने की वजह से इंक्रीज हो जाएगा pH। तो जो हिपेटिक एनसेफेलोपैथी होती है, एक कंडीशन करेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज लेवल्स ऑफ एमोनिया इन द ब्लड विच देन क्रॉसेस द BBB एंड इफेक्ट द न्यूरॉन्स। ये होती है एक कंडीशन हिपेटिक एनसेफेलोपैथी। इसको ट्रीट करने के लिए ये ड्रग यूज़ की जाती है। एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ब्लड में अमोनिया इंक्रीज हो जाती है और जो ब्लड ब्रेन बैरियर होता है उसको ये क्रॉस कर देती है और उसकी वजह से न्यूरॉन्स जो होते हैं, नर्वस सिस्टम जो होता है, CNS जो होता है, उसको ये अफेक्ट करती है। तो हिपेटिक एनसेफेलोपैथी को ट्रीट करने के लिए लैक्टुलोज ड्रग यूज़ की जाती है। ठीक है, आगे देख लीजिए, साइड इफ़ेक्ट हैं इसके कुछ, जैसे कि एब्डोमिनल ब्लोटिंग, नोजिया, अनपैलेटेबिलिटी। ठीक है, ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। लैक्टिलोल
ड्रग है ये। इज़ अनदर ड्रग सिमिलर टू लैक्टुलोज, लैक्टुलोज की तरह ये ड्रग होती है। एक होती है पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल PEG ड्रग होती है ये, ठीक है। अब पेट्रोलियम ड्राइव्ड कंपाउंड होता है ये, विच एक्ट्स एज एन ऑस्मोटिक परगेटिव, एक ऑस्मोटिक परगेटिव की तरह एक्टिविटी प्रोड्यूस करता है, यानी कि जो इंटेस्टाइन है उसमें वाटर का रिटेंशन करवाएगा। एंड इज यूज टू क्लीन द बोवल बिफोर सर्जरी और कोलोनोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी या किसी सर्जरी से पहले बोवल को क्लीन करने के लिए इस ड्रग का यूज़ किया जाता है, PEG यानी कि पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है। तो कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए जो ड्रग्स यूज़ की जाती हैं इस लेक्चर में हमने वो सब डिस्कस किए, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एंटीपेप्टिक अल्सर ड्रग्स एंड एंटासिड्स, ठीक है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू।